तो सब लोग लग गए फिर से, मशीनें मशीनें खोल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, चेयर के नीचे देख रहे हैं। एक मजदूर ने, और डस्टबिन होते थे मतलब इतने बड़े, मेरा हाथ ऊपर चला गया कैमरे के उससे, बट समझ लो कि मेरे कमर के हेड तक के डस्टबिन होते थे, क्योंकि बहुत कूड़ा हो जाता था वो नोट्स के साथ। उसने वो डस्टबिन पलटा, उसमें से निकला बंडल। तब गुस्सा तो इतना आया ना उस दिन मेरे को, मतलब ऑफिस ना हो ना तो अब समझ ही जाओ आप, रख दे एक आदमी 10 लाख रुपए, मतलब तुमने क्या कूड़े में डाल रखा है। सुनाया मैंने, बट विद इन द ऑफ कोर्स लिमिट ऑफ द ऑफिस डेकोरम, लेकिन सांस में सांस आई। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं आरबीआई से रिलेटेड वो कुछ सुनी हुई बातें, वो कुछ पढ़ी हुई बातें और मेरी एक्सपीरियंस करी हुई बातें। आज मैं बात कर रहा हूं मेरे 6 साल के आरबीआई की सर्विस में वो 3 घंटे जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टेंशन हुई। एक बार को तो लगा था शायद नौकरी ही जाएगी। इस बात को समझने के लिए आपको जानना होगा CVPS करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। पहले आप ये समझिए कि आप अगर बैंक में नोट जमा करने जाते हैं, पुराने नोट, तो उसका क्या होता है। आपको मालूम होगा कि अगर आप SBI में, PNB में नोट जमा करके आते हैं तो अल्टीमेटली वो पुराने नोट ये बैंक जाके RBI को दे देते हैं। RBI में क्या होता है, वहां पर एक ग्रेड बी ऑफिसर आता है और माचिस जलाता है और सारे नोटों में आग लगा देता है, धुआं धुआं, और बैंक वाले भी खुश, आरबीआई भी खुश। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसा कुछ होता है। आरबीआई नोटों को डिस्ट्रॉय करता है और आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर ही उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन नोटों में आग लगाने का काम पहले होता था। इनफैक्ट जब मैं भी आरबीआई में था तब नोटों की श्रेडिंग होती थी। श्रेडिंग मतलब उनको छोटे छोटे पीसों में काट दिया जाता है। भाई पॉल्यूशन भी तो एक चीज है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना वैसे ही खराब चल रहा है शहरों में, तो आज के टाइम में वहां पे कोई नोट में आग नहीं लगाई जाती है, उनको बल्कि डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सपोज पंजाब नेशनल बैंक या ICICI आरबीआई में आपके पास आया, आप आरबीआई में मैनेजर हैं, आपको 10 करोड़ रुपए कैश देके चला गया, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? उस बैंक के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए क्रेडिट कर देंगे। अगर कल को जब आपने उसमें से गिनने चालू किए, उस 10 करोड़ में से 2500 रुपए कम निकले, तो 3 सिचुएशन हो सकती है। नोट की शॉर्टेज हो सकती है, नोट म्यूटिलेटेड या सॉइल्ड हो सकते हैं, कटे फिटे नोट हो सकते हैं, उनकी वैल्यू पूरी नहीं मिलती है। अगर आपको नोट रिफंड रूल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी हो, कुछ नोट ऐसे होते हैं जो कटे होते हैं, फटे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं या आग लग गई होती है, उसकी वैल्यू आधी भी मिलती है। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि नोट काउंटरफीट हो सकता है, फर्जी नोट हो सकता है। अगर ज्यादा निकल गए तो आपको FIR भी दर्ज करानी पड़ सकती है, मामला पुलिस में ले जाना पड़ सकता है। और ये काउंटरफीट नोट को आरबीआई अपने पास रख लेता है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बिकॉज इससे तो एविडेंस क्रिएट किया जाएगा ना किस टाइप के काउंटरफीट नोट आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं कि नेपाल से आ रहे हैं, इंडिया में कोई फोटोकॉपी कर रहा है या इसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। तो आप आरबीआई के मैनेजर हैं और आप हेड कर रहे हैं CVPS, मतलब मैं हेड कर रहा था। तो CVPS क्या सिस्टम है, अब ये जो 10 करोड़ रुपये बैंक वाला देके गया है, इसको पीस बाय पीस चेक करना है। जब हमने ज्वाइन किया था उससे पहले होते थे कॉइन नोट एग्जामिनर। आप चिंता मत करो, आपको नहीं चेक करना है भाई, ग्रेड बी ऑफिसर नहीं जाके कैश काउंट कर रहा है वहां पे। ग्रेड बी ऑफिसर करता है, बंडल्स और बॉक्सेस की बात होती है। आपका काम एक एक पीस के लिए नहीं आता, लाखों और करोड़ों में आता है। तो अभी करना क्या है, आरबीआई को इंश्योर करना है कि ये 10 करोड़ रुपए, एक तो 10 करोड़ थे, पूरे थे और उसमें कोई काउंटरफीट नहीं था। पहले होते थे कॉइन नोट एग्जामिनर जो मैन्युअली पूरा चेक करते थे, उनका भी एक कोटा होता था, एक दिन में वो इतने नोट और कॉइन चेक करेंगे। लेकिन बाद में, मतलब हमारे आने से पहले, आरबीआई ने इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट करने का मतलब मैकेनाइज कर दिया। उसके लिए ले आए करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। CVPS एक टाइप की मशीन है और बहुत हाई क्वालिटी मशीन है। मतलब आज से 25 साल पहले जब आरबीआई ने खरीदी थी तब एक मशीन 4-5 करोड़ की थी। इसमें क्या करते हैं, जो सॉइल्ड नोट है, जो पुराने नोट है, यहाँ पर मैं आपको और एक बता दूं काम की बात जो एग्जाम में आएगी, क्लीन नोट पॉलिसी।
1999 में आरबीआई लेके आया क्लीन नोट पॉलिसी, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा सॉइल्ड नोट था मार्केट में। मुझे याद है कि जब हम लोग भी कॉलेज में हुआ करते थे तो वहां पे पन्नी लगानी पड़ती थी। मतलब कई लोग क्या करते थे, जो पुराने नोट होते थे 5 रुपए और 10 रुपए, उसको पन्नी के अंदर रखते थे, क्योंकि इतनी बुरी हालत में हो चुका था, उसके 2 टुकड़े समझ लो हो ही गए हैं, लेकिन पन्नी में रख के उसकी वैल्यू पूरी चली जाती थी कि दोनों पीस अगर साथ में चल रहे हैं। जनता पुराने नोटों से परेशान थी, तो आरबीआई लेके आया क्लीन नोट पॉलिसी, नोट को क्लीन करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें यह भी था कि जो काउंटरफीट नोट है उनको भी क्लीन करना है। नकली नोट बहुत चल रहे थे मार्केट में, इसके लिए सीवीपीएस लेके आए। इस सीवीपीएस में क्या होता है, पुराने सॉइल नोट मशीन के अंदर डाले जाते हैं। मशीन एक एक नोट को बेल्ट में, मतलब मुझे पूरी डिटेल याद है क्योंकि हम उसी में काम करते थे, 1 मिनट में करीब 700-800 पीस निकल जाते थे कर्र मशीन में। तो बेल्ट में ऐसे जाता है नोट और वो उसकी इमेज लेता है, ऊपर नीचे से फोटो हो रहा है, उसमें इमेज जा रही है, उस इमेज को रियल नोट की इमेज से मैच कराया जाता है। और मैचिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो कम ज्यादा किए जा सकते हैं, मशीन का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये मैचिंग करने के बाद जो नोट मशीन को लगा कि सही नोट है, उसकी पूरी वैल्यू बैंक को दे देनी चाहिए। तो आगे बेल्ट में जाएगा और मशीन के अंदर ही कट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहां पर मशीन को डाउट हुआ, देखो मशीन पक्का डिटरमाइन नहीं कर सकती कि ये फर्जी नोट है। मशीन क्या करेगी, डाउट करेगी। वो सॉइल नोट भी हो सकता है। अब नोट के ऊपर किसी ने इंक गिरा दी, अब उसको गांधी जी का फेस पहचानने में ही नहीं आ रहा है, किसी ने उसमें साइन मार दिए हैं। पहले लोगों को बड़ा शौक था ये अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम लिखने का नोट के ऊपर, या और भी गलती से बर्न होके कैसे भी नोट खराब हो सकता है, वो मशीन बाहर निकाल देगी डाउटफुल। और जो काउंटरफीट है, मशीन को नहीं पता है काउंटरफीट है या इसमें म्यूटिलेटेड है, सॉइल्ड है, तो मशीन बाहर निकाल देगी, डाउटफुल होगा। उसको हम मैन्युअली चेक करेंगे, मैन्युअली मतलब हमारी टीम मैन्युअली चेक करेगी। उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन की जाएगी, 50% है या 100% है, और उसको फिर मैन्युअली शेड किया जाता है शाम को एट द एंड ऑफ द डे। ऐसे जितने भी नोट होते हैं उनको भी हम जाके मैन्युअली शेड करते हैं। बट पॉइंट ये, जो ग्रेड बी है जैसे मैं था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरे दिन सेक्शन को चलाना। और सबसे बड़ी टीम मैंने वहीं चलाई है एट ए ग्रेड बी लेवल। करीब 24-25 लोगों की टीम थी हमारे यहाँ पे, 3 मशीनें थी, एक एक मशीन में 3-3 असिस्टेंट मैनेजर और 3-4 मजदूर। उसके अलावा सेक्शन में फिर अलग अलग अकाउंट के लिए फिर वहां पे इंजीनियर्स हैं। सुबह मेरा काम क्या है एज ए मैनेजर, हर मशीन को, 3 मशीन है, 3 टीम है, हर मशीन को नोट डिस्ट्रीब्यूट करना। करीब 18 से 20 करोड़ रुपया, यानी कि करीब 18-20 लाख नोट पीस। वहां पे एक्चुअली पीस की बात ज्यादा होती है, क्योंकि आरबीआई में आने के बाद किसी दिन डिटेल में बताऊंगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट रुपी, इट्स ए करेंसी पीस। तो ये 6 लाख पीस हमने दे दिए, एक मशीन को दे दिए 6 लाख पीस। माना अगर 100 रुपए के नोट है, सब 100 के नहीं होंगे, 20 भी होते थे, 50 भी होते थे, 500 और हमारे टाइम में 2000 भी होते थे। 100 रुपए के वैल्यू के हिसाब से बताया तो 6 लाख रुपए, 6 लाख नोट पीस हमने मशीन को दे दिए। और वो मशीन वाले उसको मजदूर लोग लेके जाएंगे, क्योंकि अब जब 6 लाख पीस की बात कर रहा हूँ, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आप वेट भी है उसमें, बॉक्सेस हैं, उठाने हैं, बॉक्सेस में से बंडल्स निकाले जाएंगे, जो मजदूर निकालेंगे, उसकी रैपिंग हटाएंगे, उसमें रबर लगी है, उसमें कागज लगा है बैंक का, जो ऐसे रैप करने के लिए लगाते हैं ना नोट पैकेट के बाहर, वो सब हटाना होता है। फिर इसका जो प्रॉपर क्लीन करके मशीन में डालते हैं असिस्टेंट मैनेजर। नॉर्मली आप लोग एक 100 पीसेस का पैकेट हैंडल करते हो, तो जब मैं ये 6 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ तो 6000 ऐसे पैकेट हो गए। और ये एक ही बैंक के नहीं होते हैं, बीच में अलग अलग बैंक के आते रहते हैं। और डिनोमिनेशन वाइज भी मशीन को हर बार टैली करना पड़ता है। तो जो भी एक बैच निकल जाता है, उस बैच का रिकंसिलेशन किया जाता है कि इस बैच के, मतलब 100 रुपए के, सपोज आईसीआईसीआई बैंक के नोट मेरे 1 लाख नोट थे, मेरा टैली हो जाएगा हिसाब, उसमें कितनी शॉर्टेज थी, कितना काउंटरफीट था। अगर था तो जो सही नोट था वो तो मशीन में डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी बाहर आ गया, हिसाब टैली होना चाहिए। जितनी शॉर्टेज है, कम निकला तो हम क्या करेंगे, बैंक के अकाउंट को क्रेडिट उतना कम। आरबीआई है, अगर हमने बोल दिया कम तो कम। अगर बैंक को आके देखना है तो उधर बाहर आके देख लो, जब हम नोट प्रोसेस करते हैं उसका भी सिस्टम होता था, बट हम उनको अंदर नहीं आने देते थे सेक्शन के। एक विजिटिंग गैलरी थी, शीशे की गैलरी, उसके बाहर से वो देख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या उस दिन, मेरी टेंशन कैसे बढ़ी। मैंने तो सुबह पैसे दिए, करीब लंच टाइम पर आने के बाद जो एक टीम है वो बोलती है सर हमारे 10 लाख रुपए कम है। मैंने कहा कम है मतलब? वो बोले सर 1000 पीस का हिसाब नहीं मिल रहा है। 100 के नोट थे, 1000 पीस का हिसाब नहीं मिल रहा है। मैंने बोला हिसाब कैसे नहीं मिल रहा है, मैंने आपको दिए हैं। वो बोलते नहीं सर, क्या पता सुबह आपसे ही देने में कुछ गलती हो गई हो। मेरा एकदम दिमाग घूम गया, यार कैसी बातें कर रहे हो। बट फिर मुझे याद आया कि मैंने एक प्रोसेस शुरू करी है। एक्चुअली क्या होता था, नॉर्मली क्योंकि एक ही सेक्शन है, एक ही जगह बैठे हुए हैं सारे एक ही हॉल में, तो वहां पे पहले कोई सिस्टम नहीं था, ऐसे ही अलॉट कर देते थे
नोट्स को, अलग अलग टीम को। मैनेजर क्योंकि वहीं बैठा है और सिस्टम बहुत टाइट है, मतलब इतना टाइट कि वहां पे कोई एंटर कर ही नहीं सकता है। इनफैक्ट उस डिपार्टमेंट के अंदर ये सब नीचे, मुझे शायद बताना चाहिए नहीं क्योंकि लोकेशन कई बार नहीं बतानी चाहिए कहाँ होता है, तो चलो स्किप करते हैं। तो बहुत सिक्योर्ड होता है, मतलब वहां का आईडी कार्ड भी डिफरेंट होता है उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का आईडी कार्ड। मेरे बॉस डीजीएम जीएम तो आ सकते हैं, बट दूसरे डिपार्टमेंट का तो अगर बॉस भी आएगा तो पहले वहां पे मेरे पास फोन आएगा। तो ऐसे कोई डर नहीं था, तो लोग ऐसे इशू करते थे। बट मैंने फिर कहीं पढ़ा कि प्रोसेस क्या है कि जब आप मॉर्निंग में नोट इशू कर रहे हो उनको, तो उनसे एक रिसिप्ट लेनी चाहिए। मैं क्या कर रहा था, एक शीट में जहां पर मैं एलोकेट कर रहा था वहां पर उनसे भी एक सिग्नेचर ले रहा था। मैंने निकाला, देखा, देखो ये तुमने साइन किया है, सुबह मैंने पूरे नोट दिए हैं। सर गलती हो सकती है, फिर क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। तो जब नहीं मिला थोड़ी देर बाद, तो मैंने दूसरी टीम को भी बोला रुको, क्या पता तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चला गया। सिग्नेचर तो ट्रस्ट पे काम चलता है ना, गलती भी हो सकती है कहीं। सारी टीमें रोक दी, सारा काम रोक दिया। अब पहले रिकंसिलिएशन करो भाई, सबसे पहले रिकंसिलिएशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो नौकरी तो खैर मेरी खतरे में है ही, मैं तो अभी प्रोबेशन में ही चल रहा हूँ, बट मुझे पता है डीजीएम जीएम को भी कम से कम मेमो तो मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे को एक बात और पता थी कि हमारे ऑफिस में पहले ऐसा एक केस हुआ था कि एक बंदा रोटी में रख के नोट चोरी करता था। मतलब रोटी के बीच में, उसको एक्चुअली कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी, तो उसको अलाउ किया हुआ था बैंक ने कि वो वहां अपना लंच लेके आ जाए और वो रोटी के बीच में छिपा के, रोज अगर 10-10 नोट भी ले गए 500 के, तो 5-5 हजार रुपये हो जाते हैं एक दिन में। और उतनी तो हमारी सैलरी नहीं थी उस टाइम पे। वो बाद में पकड़ा भी गया था, उसको टर्मिनेट भी किया, उसके खिलाफ कोर्ट केस भी चल रहा था। बट पॉइंट ये है कि वो सब तो मुझे अपने करियर में नहीं झेलना है ना। अगर मेरे अंडर में ये हो रहा है, सपोज मेरी टीम का भी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो मेरे तो करियर एकदम तबाह हो जाएगा। मैं बहुत टेंशन में। 3 घंटा लगाने के बाद भी नहीं मिला। हर टीम ने अपना चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। नाउ इट इज माई ड्यूटी टू रिपोर्ट टू डीजीएम। मैंने सर को फोन किया, डेस्क फोन से फोन किया, सर देयर इज ए टेंशन हियर। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू फाइंड 1000 पीसेज ऑफ 100। हम पीसेज की बात करते थे। उन्होंने बोला व्हाट हैपेंड? देन आई एक्सप्लेन्ड हिम कि मॉर्निंग में ऐसे ऐसे इशू किया था एंड नाउ वी डोंट हैव दिस। उन्होंने बोला मशीन रिकॉर्ड चेक किया, बिकॉज समटाइम मशीन रिकॉर्ड में हैव एरर। एंड आई सेड यस सर, मैंने इंजीनियर को बुला के सारे मशीन रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हियर कम्स द एक्सपीरियंस ऑफ योर सीनियर्स एंड देयर ट्रस्ट ऑन यू। अगर वो मेरे पर गुस्सा हो गए होते तो शायद मैं और टेंशन में आ जाता। बट सर ने बोला जोशी डोंट वरी, इट विल बी देयर ओनली, बी काम एंड इफ यू नीड एनी हेल्प आई विल सेंड समबडी, यू ट्राई टू फाइंड आउट एंड टेक हेल्प ऑफ ऑल द पीपल इन द सेक्शन, आई एम श्योर इट विल बी देयर ओनली। जब आपका बॉस आपके ऊपर हाथ रखता है ना, और ऐसी टेंस सिचुएशन में, दैट इज द रोल ऑफ ए लीडर, तो आपका ना कॉन्फिडेंस और मोरल बढ़ जाता है। आप सोचते हो हनुमान जी जैसे, का चुपी साध रहा बलवाना, जामवंत ने बोला तो हनुमान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं तो उन्हें कहाँ पता था वो समुद्र लांग लेंगे। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो देखते हैं, करते हैं। फिर मैंने सबको बुलाया, यार देखो अभी ऐसा करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, डोंट वरी, बिकॉज पैसा तो कहाँ ही जाएगा, आप यही हो, हम यही हैं, सालों से सब लोग काम कर रहे हैं बैंक में, पैसा कहीं गया नहीं होगा, डोंट वरी। हम ऐसा करते हैं, पूरा मेहनत करके फिर से ढूंढते हैं, सारी मशीन खोलते हैं, सब जगह चेक करते हैं। तो सब लोग लग गए, फिर से मशीनें खोल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, चेयर के नीचे देख रहे हैं। एक मजदूर ने, और डस्टबिन होते थे मतलब इतने बड़े, मेरा हाथ ऊपर चला गया कैमरे के उससे, बट समझ लो कि मेरे कमर के हाइट तक के डस्टबिन होते थे, क्योंकि बहुत कूड़ा हो जाता था वो नोट्स के साथ। उसने वो डस्टबिन पलटा, उसमें से निकला बंडल। तो गुस्सा तो इतना आया ना उस दिन मेरे को, मतलब ऑफिस ना हो ना तो अब समझ ही जाओ आप, रख दे एक आदमी 10 लाख रुपए, मतलब तुमने क्या कूड़े में डाल रखा है। सुनाया मैंने, बट विद इन द ऑफकोर्स लिमिट ऑफ द ऑफिस डेकोरम। लेकिन सांस में सांस आई। बात केवल नौकरी की नहीं यार, इज्जत की भी होती है, हम कैसा काम कर रहे हैं लाइफ में। फिर मैंने डीजीएम सर को फोन किया, सर ऐसा ऐसा हुआ एंड वी फाउंड इट इन डस्टबिन। तो ही वाज आल्सो लाफिंग, जोशी आई न्यू इट, मिल जाएगा तो चलो ठीक है, कंटिन्यू योर वर्क। This was great relief, but great learning for managing stress, for understanding leadership, being with your team and handling the situation when there is a situation.
तो दोस्तों ऐसी आरबीआई से जुड़ी हुई बातें, आरबीआई से जुड़े हुए किस्से और कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट करें, और हाँ, आपको ये कुछ वैल्यू दे रहे हैं, कुछ आप सीख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको बता रहा हूँ आरबीआई के जॉब के बारे में अभी लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ आई थिंक आरबीआई के डेकोरम रखते हुए मैं भी बहुत सारी बातें थोड़ा लिमिट में रह के बता रहा हूँ, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ आरबीआई एंड हेल्प यू बिल्डिंग ए करियर। वी एट iExamB makes job preparation 50% faster. We unfold your potential. Thank you for watching this video. All the best.